Good morning, student. Myself, Kauslendra Kumar Mishra. I am going to teach class 10th economics, and we are discussing this. We are discussing this chapters. Means first chapter development from last few classes. Today we are going to discuss the chapter first development. And today's subtopic is sustainable development, और इसको sustainability of development. Sustainability of development. सबसे फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? इसका हिंदी होता है धारणीयता विकास, धारणीय विकास या धारणीयता का विकास. अब देखो ये इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें मेन क्या होता है कि हम लोग डेवलपमेंट जब करेंगे तो रिसोर्सेज का यूज होगा. इट शुड बी मस्ट. ये एकदम आवश्यक होना चाहिए और ये होगा भी. अब है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है. हमारा नीड क्या है, लार्ज अमाउंट में है. तो हम अपने नीड को भी फुलफिल करेंगे और रिसोर्स को भी बचा के रखेंगे. तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिसोर्सेज को हम लोग यूज करते हैं तो प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए. साथ ही साथ हम क्या ध्यान में रखते हैं कि इन फ्यूचर हमें रिसोर्सेज का कमी नहीं हो. इफ वी डू डेवलपमेंट विद दैट कंसेप्ट इज नोन एज द sustainability of development. Means sustainability of development is a process of development in which resources are we use, but during the usage of resources we take care the need of the future generation. That is known as the sustainability of development. अब लेकिन इसका एक सुटेबल जब डिफिनेशन लिखने की बात आती है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. क्वेश्चन आ जाता है तो एक हम लोग को स्टैंडर्ड डिफिनेशन बता दीजिए. तो देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग the natural resources and environment. क्या कर रहा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट. मतलब ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. ठीक, जिसमें हम क्या मेंटेन रखते हैं, अपने लाइफ की क्वालिटी के लिए. ठीक है, जिसका एम्स क्या होता है इस डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की नीड क्यों होती है? क्योंकि एक प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. इसका एम क्या होता है, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करना होता है दोनों कंडीशन में, प्रेजेंट कंडीशन में भी, प्रेजेंट जनरेशन का भी और फ्यूचर जनरेशन का भी. जैसे फ्यूचर जनरेशन की बात आती है तो विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द इन्वायरमेंट. मतलब कि आज हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए ये कम ना पड़े. ऐसे डेवलपमेंट के प्रोसेस को सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं. जैसे आपको बता देते हैं, टुडे वी आर यूज द वाटर ड्यूरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वाटर मस्ट है, फैक्टर है, वाटर का हम यूज करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. बट वी हैव नीड टू थिंक व्हाट अबाउट द वाटर्स. क्या हमको वाटर के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि वाटर का हम इस प्रकार से यूज करें कि हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए वाटर की कमी नहीं पड़े. तो अगर ये प्रोसेस हम अपनाते हैं, ये सोच के साथ हम वाटर का यूज करते हैं, तो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नोन एज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट.
like water we are using the mineral resources like iron, stone chips, clay, ये भी हम लोग यूज करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कब होगी कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करें, साथ ही साथ हम सोचे कि वो रिसोर्स हमारा बचा रहे। किसके लिए? फ्यूचर में बच्चों के यूज के लिए। जैसे हम ग्राउंड वाटर हम ड्रेन करते हैं, साथ साथ ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं। अब पुनः ऐसा हम सिस्टम डेवलप करें कि वाटर क्लीन होकर फिर ग्राउंड में शिफ्ट हो जाए। जैसे उसके लिए हमें सॉक पिट बनवाना होता है। सॉक पिट बनवा दिया तो हमने क्या किया कि जो वाटर हम यूज किए, ठीक है, जैसे हम ये हमारा हाउस हुआ, ठीक है, इसके बगल से हम ग्राउंड वाटर को ड्रेन कर रहे हैं और ड्रेन करके इस छत पर ले गए, ठीक है, पाइप के थ्रू। यहाँ टैंक बना हुआ है, इसमें फिल कर दिए। फिर इस टैंक से डिफरेंट एरिया में हम वाटर यूज किए। यूज करने के बाद से क्या किए, अब इस माध्यम से वाटर को हम यूज्ड वाटर, ये हमारा यूज्ड वाटर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुनः ग्राउंड में सॉक पिट बनाकर हम शिफ्ट कर देंगे। ये स्टोन चिप से और ऑयल के टुकड़े से, और इसको हम पुनः इस वाटर को इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब ये क्या हुआ, हमारे ग्राउंड की वाटर की लेवल को मेंटेन करता है। तो ये वाटर का हम यूज कर रहे हैं, एक तरफ से वाटर हम ड्रेन कर रहे हैं, इसमें फिल कर रहे हैं टैंक में, टैंक से फिर वाटर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, घर में गिर रहा है, घर में यूज होकर वाटर फिर यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है सॉक पिट में। अब ये क्या होगा कि हम वाटर का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरा काम क्या कर रहे हैं, उस वाटर की लेवल मेंटेनिंग करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। दैट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नोन एज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। अब बात आती है, एक क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छा बनता है एग्जाम में, और वो इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, और सारे बच्चों को जानना चाहिए एग्जाम के व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से, कि व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट, व्हाई डू और एनसीईआरटी और स्कॉलर वांट टू टीच स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 sustainability of development. There are some importance of sustainability of development. Due to this important, our CBSE board or ICSE board or a scholar took decision the study of this topic to the student of class 10. तो there are, अब इसमें कुछ क्वालिटी क्या है, तो सबसे पहले क्या करता है, इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या हो गया, इट टेक केयर द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, इट टेक केयर द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन की तो नीड फुलफिल करता है ऐसा कोई भी डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की क्वालिटी क्या है कि ये फ्यूचर जनरेशन के नीड को भी ध्यान में रखता है। सेकेंड क्या करता है, इट प्रोमोट्स हो जाएगा यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इट प्रोमोट्स द डेवलपमेंट प्रोसेस efficient use of resources।
सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट दूसरा क्या प्रमोट करता है कि डेवलपमेंट के जो रिसोर्स, डेवलपमेंट के दौरान जो रिसोर्सेज है उसका इफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में यूज हो, देयर इज नो चांस ऑफ मिस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। थर्ड क्या हो जाता है, इट प्रोटेक्ट द environment। It take care the environment and maintain, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखता है और मेंटेन करता है, मतलब इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है। और कह सकते हैं, और क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द इको फ्रेंडली प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सो इट इज इम्पोर्टेंस एंड वी हैव नीड टू अप्लाई द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइदर वी आर डू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। Sustainability of development is the best process of development in any economy, either developing economy or developed economy or underdeveloped economy। तो in this way, तो देखो जैसे तुम्हारे बच्चा सब देखना, सब तुम लोग के एनसीईआरटी के बुक में भी यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, ये कोई फीमेल है ग्राउंड वाटर यूज कर रही है, ये इन्वायरमेंट रिसोर्सेज बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये बुक ओवर हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कीजिए और ताकि और जो भी प्रॉब्लम हो पूछो, और ये तुम्हारा टॉपिक ओवर हो गया। और आई होप दैट कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।